जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या फिर मुसलमान। एक यकीन व हिकमत भरा वाकया। मिस्र पर अलवी खानदान के 5वें हुक्मरान इस्माइल पाशा खदीवी का दौर हुकूमत था। उन्हीं के दौर हुकूमत में एक फितना उठा। हर कस व नाकस के मुंह में एक ही सवाल होता था कि जन्नत में यहूदी जाएंगे, ईसाई जाएंगे या के मुसलमान। इस्माइल पाशा ने मुसलमानों की तरफ से उस दौर के आलिम इमाम मोहम्मद अब्दा और ईसाइयों के एक बड़े पादरी और यहूदियों के एक बड़े रबी को बुलाकर उनके सामने यही सवाल रखा कि जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या मुसलमान। मुसलमानों की तरफ से इमाम मोहम्मद अब्दा ने खड़े होकर ऐसा मुदल्लिल जवाब दिया कि महफिल में बैठे तमाम नाक़िदीन के साथ ईसाई पादरी और यहूदी रबी अपना सा मुंह लेकर खामोश रह गए और बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से उठकर चले गए। आपका जवाब मुख्तसर, जामे, माकूलियत से भरपूर, अदब व एहतराम के साथ रवादारी की उम्दा मिसाल और हिकमत व दानाई का मरका था। उनके जवाब ने इस्माइल पाशा समेत सारे मुसलमानों के होठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी और ये बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। आपने कहा, अगर यहूदी जन्नत में जाते हैं तो हम भी उनके साथ जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम उनके नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं। अगर ईसाई जन्नत में गए तो हम भी उनके साथ जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम उनके नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं। लेकिन अगर मुसलमान जन्नत में गए तो हम सिर्फ अल्लाह जल्ले जलालहू की रहमत के साथ अकेले ही जन्नत में जाएंगे। हमारे साथ कोई यहूदी और ईसाई नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं माना और ना ही उन पर ईमान लाए। ऐसे ही दिलचस्प वाक़यात व हिकायात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।